अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, ज़्यादा बोलते हैं और बहुत बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि अपनों का दिल दुखा बैठते हैं, बहनों का, भाइयों का। बसा औकात मर्द इस कदर ज़बान दराजी करते हैं कि अपनी बीवी का, अपनी औलाद का दिल दुखा बैठते हैं। बाद में उनको एहसास होता है कि अल्फाज का हम सही चुनाव करते तो अच्छा होता, मगर उस वक़्त जा चुका होता है, क्योंकि जो तीर निकल चुका वो वापस नहीं आ सकता। ज़बान दराजी से बचने के लिए, ज़बान की तेज़ी से बचने के लिए कि गुफ्तगू में शाइस्तगी पैदा हो जाए, ज़बान सही अल्फाज का इस्तेमाल करे, चुनाव करे, इसके लिए एक बेहतरीन अमल दूंगा, और वो भी मसनून अमल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिया है। हम ये अमल जब करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़बान की तेज़ी, ज़बान दराजी ख़त्म हो जाएगी, बद ज़बानी से बच जाएंगे। वो अमल क्या है, आगे चल के उसकी वजाहत करता हूँ। हमेशा की तरह दरख्वास्त करूँगा कि आप ख़ुद भी कुरान करीम पढ़ें, अपने बच्चों को भी सही हुरूफ के साथ कुरान लाजमी पढ़ाएँ। ऑनलाइन क्लासेस और इलाज मुआलजा के लिए स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबरों पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे हमारी बेहतरीन और मियारी सर्विस से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ज़बान की ज़मानत दे दे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जन्नती होने की ज़मानत देता हूँ। यानी ज़बान को कंट्रोल में रखना होगा। ज़बान की वजह से हम अपनों का दिल दुखाते हैं, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, इसी तरह दोस्त अहबाब का भी दिल दुखाते हैं। गर्ज़ ये कि अल्लाह की मखलूक का हम दिल दुखाते हैं। सूरह हुमाज़ा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी का दिल दुखाएगा, क़यामत के दिन जहन्नम की आग उसके दिल को जलाएगी। हालांकि दुनिया में ये नहीं होता, खुदा ना खास्ता किसी को आग लग जाए तो दिल तक पहुंचने से पहले वो बंदा मर जाता है। लेकिन क़यामत के दिन जो शख्स किसी का दिल दुखाएगा, जहन्नम की आग उसके दिल को जलाएगी। अल्लाह जल्ल शानहू हमें महफूज रखे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़बान की तेज़ी की शिकायत की। या रसूल अल्लाह, मैं ज़बान की तेज़ी से कैसे महफूज हो सकता हूँ? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ा करो, क्योंकि मैं खुद 100 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि वो एक एक मजलिस में 70 दफ़ा, 100 दफ़ा अस्तग़फ़ार पढ़ते थे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि 100 मरतबा जब हम पढ़ेंगे एहसास निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, तो इंशाअल्लाह हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। इसलिए सालिहीन, सूफिया कराम, अल्लाह वाले सुबह शाम 100 मरतबा अस्तग़फ़ार बताते हैं। तो हमें भी अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि 100 मरतबा सुबह पढ़ना चाहिए, 100 मरतबा शाम को पढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह इसकी वजह से ज़बान की तेज़ी, ज़बान दराजी और बद ज़बानी ख़त्म हो जाएगी। अल्फाज का ज़बान सही चुनाव करेगी, इंशाअल्लाह सही इस्तेमाल करेगी। अल्लाह ताला हमें ज़बान को कंट्रोल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। किसी को हम खुशी नहीं दे सकते, तो अल्लाह की मखलूक का दिल दुखाने से अल्लाह हमें बाज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।